नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत अछि। शुरू करै छी विदा के प्रसंग सँ। प्रदेश 2 में सोम दिन सार्वजनिक विदा हैत। मधेश आंदोलन स्मृति दिवस मनेबाक लेल प्रदेश सरकार सोम दिन सार्वजनिक विदा देबऽ लागल अछि। प्रदेश 2 सरकार गठन भेला पश्चात मधेश आंदोलन स्मृति दिवस मनबैत आयल अछि। पहिल स्मृति सिरहा के लहान में, दोसर स्मृति दिवस परसा के बीरगंज में मनाओल गेल छल। एहि बेरक मधेश आंदोलन स्मृति दिवस प्रदेशक अस्थायी राजधानी जनकपुर धामे में मनाबल जा रहल अछि। 2063 साल माघ 5 गते सिरहा के लहान में विद्यार्थी रमेश महतो के गोली प्रहार से जान गेला बाद मधेश आंदोलन उग्र बनल छल। एहि दिन के स्मरण में प्रत्येक वर्ष मधेश बलिदानी दिवस मनाबैत आयल अछि। तत्कालीन संघीय समाजवादी आ राजपा के सरकार बनला बाद सरकार अपने मधेश आंदोलन स्मृति दिवस मनाब शुरू केलक अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध पड़ल रीट निवेदनों पर रवि दिन बहस पूरा नहीं भेला से सोम दिन फेर से सुनवाई होबऽ लागल अछि। रीट निवेदक के मांग आ विषय के विषय में रवि दिन से मात्र सुनवाई शुरू भेल अछि। दोसर सत्र के रवि दिनक बहस में रीट निवेदक संतोष भंडारी के दिस से अधिवक्ता सुनील कुमार पोखरेल विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र कहि कऽ अदालत पाछा हटऽ नहीं मिलत बतौलनि। ऐसा पहिने अधिवक्ता भंडारी स्वयं प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल 5 वर्ष के लेल रहला से प्रधानमंत्री के विघटन करबाक अधिकार नहीं भेल बतौने छलाह। बीतल पूस 11 से सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास में सुनवाई शुरू भ क्षेत्राधिकार विवाद में बहस भेला बाद संवैधानिक इजलासे में सुनवाई कयल जेबाक कहैत माघ 2 गते आदेश भेल छल। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश सब विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल आ तेज बहादुर केसी के संवैधानिक इजलास शुक्र दिन संवैधानिक इजलासे में सुनवाई कयल जेबाक तय केला बाद रवि दिन से विषय वस्तु में प्रवेश कऽ बहस शुरू भेल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना प्रधानमंत्री के हैसियत में केने काज सबके जवाबदेहिता लेबऽ तैयार रहल बतौलनि अछि। रवि दिन अखिल नेपाल महिला संघ के काठमांडू में आयोजित केंद्रीय कमेटी के दोसर बैठक में बजैत प्रधानमंत्री ओली प्रधानमंत्री के हैसियत में कयल गेल काज सबके जवाबदेहिता लेबऽ तैयार रहल बतौलनि। अपना संविधान सम्मत तथा कानून सम्मत काज केने आ जवाबदेहिता लेबाक हुनक कहब अछि। अपना से कयल गेल काज लोकतंत्र, गणतंत्र तथा देश के सार्वभौम सत्ता के पक्ष में रहल हुनक कहब अछि। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस गर्नुपर्ने भन्ने तोकिएकोमा बाहेक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्छ। त्यही व्यवस्था छ र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपतिले त्यो आदेश लगाउनुपर्छ, निर्णय दिनुपर्छ। त्यसमा कहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने प्रधानमन्त्रीको कमी कमजोरी छ। कानुन मिलेन भने प्रधानमन्त्रीको कमजोरी हो, राष्ट्रपतिको होइन। किन राष्ट्रपतिले हेर्ने होइन त्यो कुरा, प्रधानमन्त्रीले हेर्ने हो। र म जवाब दिन तयार छु, जवाबदेही लिन तयार छु, बहस गर्न तयार छु। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका कामहरू संविधानसँग छन्, कानुनसँग छन्, लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, गणतन्त्रको पक्षमा छन्, जनताको पक्षमा छन्, राष्ट्रको पक्षमा छन्, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको पक्षमा छन्। डटेर म बहस गर्न सक्छु किनभने मैले तदनुसार काम गर्छु। प्रधानमंत्री ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, माधव कुमार नेपाल पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका के मर्यादा पर हमला केने तथा भड़कावा के काज केने बतौलनि। निर्वाचन आयोग निर्वाचन नहीं कराब आग्रह करैत लोकतांत्रिक अभ्यास आ संविधान कार्यान्वयन के विपरीत दिशा में ओ सब लागल हुनक तर्क अछि। त्यो न्यायपालिकाको हुर्बत दिने र त्यो न्यायपालिकाको मर्यादामाथि हमला गर्ने काम गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगमाथि हमला गरिरहेको छ। निर्वाचनको तयारी नगर, निर्वाचन नगर को लोकतन्त्र विरोधी रहेछ तपाईँहरू भन्नुहोस् त। निर्वाचन घोषणा भएको छ, संसद विघटन भएको छ, अब निर्वाचन गर्नु पर्दैन। निर्वाचन गर्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन नगर भन्न प्रचण्ड माधव नेपालहरू दमभर सहित जान्छन् निर्वाचन। भनेको के? भनेको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनुहुँदैन, संविधान कार्यान्वयन हुनुहुँदैन। ओ पार्टी विभिन्न गुट उपगुट में विभक्त भेला से एकीकरण प्रक्रिया संपन्न होबऽ नहीं सकल बतौलनि। विगत 3 वर्ष के अवधि में पार्टी के नीति, उद्देश्य, गंतव्य किछ नहीं रहल हुनक तर्क अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विशेष आर्थिक सलाहकार में पूर्व राज्य मंत्री मोतीलाल दुग्गड़ के नियुक्त केलनि अछि।
पूर्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री रहल दुग्गड़ के प्रधानमंत्री ओली विशेष आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त कयलनि अछि। प्रधानमंत्री एहिसँ पहिने एहि पद में पूर्व अर्थमंत्री तथा अमेरिका के लेल राजदूत युवराज खतिवड़ा के नियुक्त केने छलाह। खतिवड़ा अमेरिका के लेल राजदूत सिफारिश भेल पश्चात ई पद खाली छल। नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड आवेग आ आक्रोश सहित आंदोलन में सक्रिय होबा युवा सबके निर्देशन देलनि अछि। रवि दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल केंद्रीय कमिटी के दोसर पूर्ण बैसार में संबोधन करैत अध्यक्ष प्रचंड लंबा राजनीतिक आंदोलन से प्राप्त नया संविधान पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रहार क क अपना सबके आक्रामक बनाल जेबाक बाध्यता सृजना केने ओ बतौलनि। आंदोलन में युवा सब मात्र नहीं भ अग्र मोर्चा में ओ अपने से हो सहभागिता हेबाक बतौलनि अछि। आवेगमा अलिकति आक्रोशको साथ अलिकति जुझारु हुन जरुरी छ, किनकि हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्दा पक्कै पनि हामीभित्र आवेग, हामीभित्र आक्रोश हुन्छ। सबभन्दा बढी युवाहरूमा नै त्यो हुन्छ। तर म तपाईहरुलाई अगाडि जानुहोस् भन्दै छैन। मैले पोखराको कार्यक्रममा पनि काठमाडौँको कार्यक्रममा सम्झेको छु। मैले त्यति बेला 7 राजनीतिक दलको आन्दोलन हुने बेलामा रत्न पार्कमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको टाउको पुलिसहरूको डन्डाले फुटेको हामी सबैले देखेका छौँ। अरू नेताहरूलाई पनि पुलिसले समात्दै भ्यानमा कोचेको दृश्य पनि हामीले देखेका छौँ। हामी चाहन्छौँ, हामी प्रमुख लिडर अहिले जो छौँ, हामी तपाईहरुको सबभन्दा अगाडि उभिएर लड्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष प्रचंड संविधान पर प्रहार भेल समय पूरा देश स्तब्ध भेलो पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हंसी ठिठौली करैत आगा बढ़ रहल टिप्पणी केलनि। प्रधानमंत्री ओली एकता के समय के सिद्धांत के अतिक्रमण केने तथा पार्टी के संगठनात्मक मूल्य मान्यता बाहर धकेल्ने कहबै छ। छोडिदिनु भयो, त्यसलाई तपाईले स्वीकार गर्नु भएन, त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो, त्यसको अतिक्रमण गर्नुभयो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। पार्टी एकताको बेलामा संगठनात्मक सिद्धान्त भएर जसलाई हामीले स्वीकार गरेको, सहमति गरेको, त्यसलाई तपाईले तोड्नु भयो। पार्टीका निर्णय नमान्ने घोषणा गर्नुभयो तपाईले। हामीले विधानमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय भएर हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौं। प्रधानमंत्री ओली के जनता नहीं भ पार्टी प्रधानमंत्री बनौने हुन कहबै छ। ओली भ्रष्टाचारी के संरक्षण करैत आयल आरोप समेत लगौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचंड माधव कुमार नेपाल पक्ष के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड देश के निरंकुशता के थाम में पहुंचाब डर लागवला षड्यंत्र भ रहल बतौलनि अछि। रवि दिन प्रचंड माधव पक्षक अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के उपत्यका स्तरीय जमघट के संबोधन करैत अध्यक्ष प्रचंड देश के षड्यंत्र में फंसाल जा रहल बतौलनि। एहन षड्यंत्र के विरुद्ध आक्रामक आंदोलन करनाई जरूरी रहल हुन कहबै छ। सर्वोच्च अदालत आ निर्वाचन आयोग में सेटिंग भेल कहैत अपना सबके आशंका नहीं केलो पर प्रधानमंत्री ओली के सेटिंग भेल शंका केलनि। यो इतिहासलाई पुरै पछाडि धकेल्ने र घुमाएर निरंकुशताको ठाउँमा पुर्याउने र देशलाई अँध्यारो सुरुङमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको छ। र एउटा शब्द खुब सुनिन्छ नि आजभोलि, सेटिङ भइसक्यो अरे के सेटिङ। यो सेटिङ भन्ने शब्द नि युवा साथीहरू, यो डरलाग्दो शब्द छ अहिले नेपालमा सेटिङ। यो केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्, केपीले नै भनेका छन्। केपीले पनि विरोध गर्ने जसलाई धम्क्याउने र थर्काउने गाली गर्ने गर्दै हिँडेका छन्। हुँदा हुँदा अदालतलाई पनि जे भने त्यही मान्नुपर्छ, पोलिटिकल डिसिजन गर्नुपर्छ तिमीहरूले भनेका छन्। निर्वाचन आयोगलाई नै भनेका छन्। हामीले त अदालतलाई, निर्वाचन आयोगलाई केही नै भनेका छैन, हामीले विश्वास मात्रै व्यक्त गरेका छौँ। कार्यक्रम में बजट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लोकतंत्र संविधान आ जनादेश के विरुद्ध ठाड़ भेल बतौलनि। ओली पहिलएसँ गुटबंदी करैत आयल बतबैत सरकार में गेला बाद दक्षिणपन्थी अवसरवाद लागू कर प्रतिक्रांति केने खनाल बतौलनि। कुनै अधिकार छैन, तर उनले धाक धम्की गर्दा गर्दै अन्त्यमा गएर संविधानलाई ठाडै मिचेर उनले यो ढङ्गले संसदको विघटन गर्न पुगे। संसदको विघटन जुन दिन गरे कमरेडहरू केपी ओली
प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि त्योभन्दा अगाडि तहिना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता भीम रावल विगत में भेल विभाजन के श्रृंखला के समाप्त कर जका पार्टी एकीकरण भेलो पर एकीकरण से ओली के प्रधानमंत्री बनाब बाहेक किछ हो बनी सकल टिप्पणी केलन। ओली देश के स्थायित्व देव अपने केने हस्ताक्षर के अपने निर्लजता पूर्वक फाड़ देने बतौलेने छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने छैन। केपी शर्मा ओलीजीले हाम्रा ती सहमतिका पानाहरूमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो। तर आज हामीले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ती केपी शर्मा ओलीजी जो आफूलाई कति पनि रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढाउन तयार हुनु भएन, उहाँले आफैले गरेको त्यो हस्ताक्षरका पानालाई आफै निर्लज्ज रूपमा च्यातेर फ्याक्नुभयो। प्रचण्ड माधव पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध में निरंतर संघर्ष के कार्यक्रम कर रहा है, तो विभिन्न जनवर्गीय संगठन के जमघट के सेहो तीव्रता दिलक। निर्वाचन आयोग सरकार तोकने बैशाख 17-27 गते के प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन संबंध में राजनीतिक दल के नेता सब संग परामर्श केलक। रवि दिन निर्वाचन आयोग संघीय संसद, प्रदेश सभा आ स्थानीय तह में प्रतिनिधित्व करवला राजनीतिक दल सब घोषित मितिये में निर्वाचन संपन्न कराव निर्वाचन आयोग कर रहल आंतरिक तैयारी के संबंध में परामर्श केलक। परामर्श में आयोग संचालन के मतदाता नामावली अद्यावधि करबा कार्यक्रम, मतदान स्थल आ मतदान केंद्र पुनरावलोकन कार्यक्रम के विषय में नेता सबके जानकारी कराकर राय परामर्श लेने निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिलेन। मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक तयारीका काम कारबाहीहरू प्रारम्भ गरिसकेको छ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 47 मा राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन सम्बन्धी विषय लगायत आयोगले आवश्यक ठानेका विषयमा परामर्श गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगले आज संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आमन्त्रण गरेर आज एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोगमा सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले अहिले सञ्चालन गर्दै गरेको मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराई उहाँहरूको चाहिँ राय परामर्श र प्रतिक्रिया लिने काम गरेको छ र कार्यक्रममा आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग कार्यक्रममा सहभागी भइदिन, आम नागरिकहरूलाई यो कार्यक्रममा सहभागी हुनका निम्ति राजनीतिक दलको तर्फबाट आफ्नो मार्फतका समितिहरूलाई आम नागरिक समितिहरू मार्फत आम नागरिकलाई सुसूचित गराइदिन र यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका निम्ति आवश्यक सबै किसिमको सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्ने। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षक नेता राजेन्द्र पाण्डे निर्वाचन आयोग कहने जगह निर्वाचन तैयारी में अपना सब नहीं लाग बतौलन। सर्वोच्च अदालत में मुद्दा विचाराधीन रहल अवस्था में तत्काल निर्वाचन के कार्यक्रम आगा नहीं बढ़ावा अपना सब निर्वाचन आयोग के आग्रह के से हो बतौलन। जाँदैछौँ, विघटन गर्न जाँदैछौँ, कहिले गरौँ भनेर तपाईँहरूसँग सल्लाह लियो। निर्वाचन ऐन अनुसार त त्यो सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ। के भयो भनेर हामीले प्रश्न गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ यो अब सल्लाह लिखित दिनुपर्छ भन्ने केही जरुरी छैन, त्यसो हुनाले हामीले सल्लाह दियौँ भन्ने टाइपको, अब सल्लाह दिएको चाहिँ होइन, सल्लाह दियौँ भन्ने टाइपको त्यसबाट स्केप हुने उपाय गर्नुभयो। र अर्को हामीले के पनि उठायौँ भने पुसको 5 गतेबाट भोटर लिस्टमा नाम थप्न पाइँदैन अब उमेर पुगेका भए पनि। अनि पुसको 5 गतेबाट एकातिर भोटर लिस्टमा मतदाता हुनको लागि योग्य उमेर भए पनि पाइँदैन, अर्कोतिर तपाईँहरू एक खालको निर्वाचनको आचार संहिता सुरु भइसक्यो। अर्कोतिर तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि निर्वाचन आयोगभित्रको न्याय परिषदले सरुवा गर्नुपर्ने सहसचिव, कानुनको सहसचिवलाई सरुवा गर्ने काम भएको छ। र किन निर्वाचन आयोगले तपाईँहरू आयुक्तहरू, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त सदस्यहरू
तपाईँहरू किन यसको बारेमा लड्नु भएन? एम्हर नेपाली कांग्रेसक नेता आनंद प्रसाद ढुंगाना निर्वाचन आयोगक निर्वाचन कार्यक्रम के तैयारी के पक्ष में अपना सब रहल बतौलनि अछि। कति पनि भन्नुभएको छ, हामी पनि भनिरहेका छौँ। अब अदालतले गरेर चाहिने पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी त्यसलाई पनि स्वीकार गर्छौँ। होइन भनेदेखि अब अहिले जुन संसद छैन, एउटा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्र नभएको अवस्थामा यो देशलाई अन्डोलमा चाहिँ पुर्याउनु त हुँदैन नि। त्यसैले चाहिने गरेर निर्वाचन हुन्छ भने त्यो निर्वाचनका लागि पनि काङ्ग्रेस तयार छ, एकदम तयार। किनभने किन तयार हुने? यदि मानव चाहिने गरेर अदालतले चाहिने गरेर तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापना गरेन भने हामीले आफ्नो तयारी गर्ने कि नगर्ने? राजनीतिक दलको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन? त्यसैले त्यो चाहिँ पनि हामीले दुई पक्षमा, अर्थात् तपाईँको चाहिँ अदालतले चाहिँ गर्ने निर्णयको पनि चाहिँ गरेर हामी सुधार गर्ने हो र अहिले जुन चाहिँ निर्वाचन आयोगले चाहिँ निर्वाचनको तयारी जो गरेको छ त्यो पक्षमा पनि हामी छौँ। निर्वाचन आयोग मतदाता नामावली अद्यावधि के काज माघ 15 गते से 21 गते धरि संचालन करबाक तैयारी केने जनौलक अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 266 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,67,322 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार एखन धरि कोरोना के सक्रिय संक्रमित 3,919 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 400 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ ठीक भेनिहार के संख्या 2,61,444 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 5 गोटे के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमोनिहार के संख्या 1,959 पहुंचल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भरि 3,508 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 21 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि नहीं भेल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पिछला 24 घंटा में नया संक्रमित नहीं थपल अछि। प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,163 रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना से 2 से 9 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी परसा में 51 जना के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 जना के जान गेल अछि। पिछला 24 घंटा में 5 जना कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 16,849 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। हाल प्रदेश 2 में 105 जना कोरोना के सक्रिय संक्रमित रहल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,44,346 जना के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 79 के नतीजा आब बाकी अछि। ललितपुर प्रहरी ऑनलाइन मार्फत विद्युतीय सामान बिक्री करैत ठगी करयवला के सार्वजनिक केलक अछि। प्रहरी परिसर ललितपुर पत्रकार सम्मेलन क ठगैत आयल 2 गोटे के रवि दिन सार्वजनिक केलक अछि। पकड़ायल में परसा जिला पकहा मैनपुर घर रहल प्रमोद शाह आ परसा जिला बहादुरमाई घर रहल मेवालाल शाह रहल अछि। पकड़ायल दुनू गोटे फेसबुक आ व्हाट्सएप में कंप्यूटर, मोबाइल, घड़ी, लैपटॉप जेहन सामान बाजार के मूल्य से सस्ता में उपलब्ध कराओल जेबाक कहैत विज्ञापन करैत आयल। संपर्क में आयल खरीदकर्ता के पाई डिपोजिट कर कहैत आयल, मुदा सामान नहीं द क ठगैती करैत आयल छल। ललितपुरक प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण आचार्य पकड़ायल व्यक्ति के गिरोह दर्जन से बेसी व्यक्ति संग 1 करोड़ से बेसी ठगने अनुसंधान में खोजल बतौलनि अछि। यसमा यो गिरोहमा त्यसपछि हामीले यो गिरोहबाट अनि हामीले हेर्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ एडभर्टाइज गर्यो। एडभर्टाइजमा यसरी चाहिँ एकदमै महँगो पर्ने ब्रान्डेड मोबाइलहरू, आइफोनहरूलाई एकदम सस्तोमा 40,000 मा 1 लाख प्लस पर्ने मोबाइलहरू 40,000 मा अथवा त्यसरी वितरण गर्ने भनेको यसरी चाहिँ उनीहरूले एडभर्टाइजहरू दिन्छ। र त्यसमा यो एडभर्टाइजहरूमा उनीहरूले एउटा नम्बर पनि प्रोभाइड गरेको छ कि तिमीलाई यो सामान चाहियो भने, जस्तो स्काई मोबाइल भनेर उसले चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट राखिसकेपछि फेसबुकमा, र उसले त्यो मोबाइल चाहिन्छ भने यति नम्बरमा सम्पर्क गर्नु। सेल्स म्यानेजर भनेर यो दिएछ, यो +1 भनेपछि US को नम्बर पनि उनीहरूले प्रोभाइड गरेको छ। यसरी हेर्दाखेरि प्रयोगकर्तालाई अथवा चाहिँ जो चाहिँ नर्मली फेसबुकको प्रयोग गर्छ उनीहरूले यसो हेर्दा यो चाहिँ जेन्युन नै देखिन्छ कि यो एडभर्टाइज गरेको पनि छ। र जस्ट सेल्स म्यानेजर भनेर अमेरिकाको नम्बर दिइरहेछ भने पनि पक्कै पनि यो जस्तो बाई 1 गेट 1 फ्री अभाइलेबल नाउ भनेर भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ अब यो एप्पल वाच पनि छ। यस्तै गरेर मोबाइलहरू यिनीहरूले यसरी चाहिँ यो ठ्याक्कै यो हामीले यसैको चाहिँ राख्यौँ।
सेकेन्ड पार्टहरूमा कि लिइसकेको मान्छेहरूले हो मैले चाहिँ यसरी मोबाइल प्रहरी पछिल्ला समय फेसबुक लगायत विभिन्न ऑनलाइन नेटवर्क में फेक अकाउंट खोल कर विभिन्न प्रलोभन देखबैत आयल विज्ञापन का संपर्क में आयल व्यक्ति के ठगैत आयल गिरोह सब सक्रिय रहल कहैत सचेत रह आग्रह केलक अछि। कोविड-19 के कारण बीतल चैत 11 गते से बंद रहल काठमांडू महानगरपालिका भीतर के विद्यालय रवि दिन से खुजल अछि। कोविड-19 संक्रमण के कारण बीतल चैत 11 गते से लॉकडाउन भेला बाद बंद रहल काठमांडू महानगरपालिका भीतर के विद्यालय में रवि दिन से भौतिक रूप में उपस्थित भ विद्यालय संचालन भेल अछि। काठमांडू महानगरपालिका भौतिक दूरी कायम कर स्वास्थ्य मापदंड पूरा कर सक वाला विद्यालय के विद्यार्थी के उपस्थिति में भौतिक रूप में विद्यालय खोल सक बतौला बाद रवि दिन से महानगरपालिका भीतर के किछु विद्यालय सब खुजल अछि। कतेको विद्यालय 2 शिफ्ट में कक्षा संचालन कर विद्यार्थी के चाप घटौलक अछि। नर्सरी से कक्षा 5 धरि 1 शिफ्ट आ 5 कक्षा से 10 कक्षा धरि दोसर शिफ्ट का विद्यालय संचालन भ रहल एक प्राध्यापक जानकारी दिलनि। यो चाहिँ नि वाइफाईको असुविधा अथवा नेट सुविधा प्राप्त नभएको कारणले उनीहरू भर्चुअल क्लासमा जोइन हुन सकेनन्। अहिले उनीहरूका लागि हामीले फेस टु फेस मोडमा आजदेखि कक्षा सञ्चालन गरेका छौँ र छुटेका कोर्सहरूका बारेमा पनि हामी पछि व्यवस्था मिलाउने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक काठमाडौँ का अरू नगरपालिकाहरू र देशका अन्य जिल्लाहरूमा विभिन्न समयमा विद्यालयहरू सञ्चालन हुन थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यो चाहिँ नि पठन पाठन सम्बन्धी जिज्ञासा र अब सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सुझावहरू प्राप्त हुँदै आएको कुरा थियो। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ महानगरपालिका शिक्षा विभागले पनि माघदेखि कक्षा सञ्चालन हुने भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपले जानकारी गरायो। त्यसै गरी हाम्रो स्रोत केन्द्र स्तरमा काठमांडू के किछु विद्यालय सब रवि दिन से खुल्लो पर संपूर्ण विद्यालय खुल आरो किछु दिन लागत। कतेको विद्यालय ऑनलाइन प्रणाली मार्फत कक्षा संचालन कर रहल अछि। भौतिक रूप में विद्यालय संचालन कैल संगे विद्यार्थी सब मास्क के प्रयोग सहित विद्यालय जाय शुरू केलक अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक की संख्या 20,32,806 पहुंचल अछि। संक्रमित की संख्या विश्व में 9,50,46,522 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 6,78,74,019 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 4,05,261 गोटे के जान गेल अछि। ओतऽ 2,43,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,09,350 गोटे के जान गेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,52,611 गोटे के जान गेल अछि। भारत में 1,05,00,000 से बेसी संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 1,40,241, बेलायत में 88,590, इटली में 81,800 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सऊदी में 6,318, यूएई में 745, मलेशिया में 601 आ कतर में 246 के जान गेल अछि। अब खेल समाचार। राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में रवि दिन विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब आ बागमती प्रदेश जीत निकालक अछि। मूल पानी क्रिकेट मैदान में भेल खेल में विभागीय टोली आर्मी कर्णाली प्रदेश ऊपर 80 रन के जीत निकालक अछि। तहिना रविये दिन भेल दोसर खेल में विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब के 7 विकेट से पराजित करैत बागमती जीत निकालक अछि। आर्मी देने 196 रन के लक्ष्य पूरा करबाक क्रम में कर्णाली प्रदेश मात्र 115 रन जोड़ सफल भेल छल। तहिना कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल दोसर खेल में बागमती पुलिस क्लब के 7 विकेट से पराजित केलक। पुलिस देने 112 रनक सामान्य लक्ष्य बागमती 34.4 ओवर में मात्र 3 विकेट गुमाकर पूरा केने छल। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।